डेथ नोट में दो ऐसे कैरेक्टर हैं जिनकी इंटेलिजेंस एक अलग ही लेवल पर है। पहला लाइट यागामी और दूसरा एल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइट यागामी के बारे में। एक ऐसा कैरेक्टर, अगर आपने इसकी तरह स्टडी करना सीख लिया तो आप भी अपनी क्लास के टॉपर बन सकते हो, क्योंकि पूरे डेथ नोट एनिमे में ओवरऑल हमने इस कैरेक्टर को स्कूल से घर और घर से स्कूल जाते हुए ही देखा है। और लाइट यागामी अपनी हर एक क्लास का टॉपर होता है, भले ही वो सब्जेक्ट कोई सा भी हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जिनकी हेल्प से आप भी लाइट यागामी की तरह स्टडी कर सकते हो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप एक एनिमे लवर नहीं हो या फिर आपको अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप अभी इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हो। नंबर 1, प्रिपरेशन स्टेज। इस स्टेज के अंदर आपको पढ़ाई करने से पहले अपनी तैयारी करनी है। क्या पढ़ाई करने से पहले उसकी तैयारी करनी है पढ़ाई की? इसका क्या मतलब बनता है? सबसे पहली जो चीज आपको करनी है वो ये है, आपको लगातार 8 घंटे की स्लीप लगातार 7 दिनों तक लेनी है। और यहाँ पर ना तो आपके स्लीप आवर्स 8 घंटे से ज्यादा होने चाहिए और ना तो 8 घंटे से नीचे होने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने पढ़ाई में फोकस नहीं बना पाओगे। मैं ये मान के चलता हूँ अभी जो बंदा मेरी इस वीडियो को देख रहा है उसकी उम्र 18 से 24 साल के बीच में होगी। तो भाई आप सभी लोगों के लिए सबसे बेस्ट स्लीपिंग आवर्स 8 आवर्स ही हैं। और ये आपको 7 दिन के आपको ये हमेशा करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपकी बॉडी अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से रिचार्ज कर सकती है। और जो दूसरी चीज आपको करनी है वो अपने पूरे सोशल मीडिया अकाउंट्स को पूरी तरीके से हटा देना है। याद रहे, मैं यहाँ पे सोशल मीडिया अकाउंट्स को हटाने की बात कर रहा हूँ। सोशल मीडिया एप्स को अगर आप हटा सकते हो तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल टू यू। अब जो नेक्स्ट चीज मैं आपको बताने वाला हूँ उससे हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को या फिर काफी सारे लोगों को ठेस पहुंचे, लेकिन ये बताना जरूरी है, आप और मैं सोशल मीडिया के स्लेव्स हैं। आप में से कितने लोगों का फोन स्क्रीन टाइम 4 घंटे से कम होता होगा? किसी का भी नहीं। एक स्टडी के अकॉर्डिंग एक एवरेज मैन का स्क्रीन टाइम 9 घंटे से ज्यादा का होता है। और उस 9 घंटे में वो कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहा होता है, वो चला रहा होता है सोशल मीडिया, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम और भी पता नहीं क्या क्या। और वहाँ से आपको जो चीज़ मिलती है वो है एक्सट्रीमली हाई डोपामीन। और ये कितना खतरनाक है इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए आप बस इतना समझ लो, जितना हो सके सोशल मीडिया ऐप से दूर रहो। और अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो यहाँ पर मैं आपको अपनी पर्सनल एडवाइस देना चाहूँगा। जो चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है वो है बहुत ही हाई बीट्स के सॉन्ग नहीं सुनने हैं, क्योंकि उनसे भी आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली डोपामीन मिलता है। क्या आप सोशल मीडिया ऐप्स को डिलीट नहीं कर सकते? नो प्रॉब्लम, इसका मेरे पास एक इजी वर्जन भी है। जिस भी टाइम पर आप उठते हो आपको बस इतना करना है, आपको अगले 3 घंटे के लिए अपने फ़ोन को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो भाई वीडियो को यहीं बंद कर दो। जो हमारी मॉर्निंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जो हमारी मॉर्निंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे रेस्ट ऑफ द डे के लिए। ये कहीं से मैं पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो अब आपके पास 2 तरीके हैं, एक बिगिनर वे और एक एक्सपर्ट वे। हाँ, यहाँ पर यूट्यूब एक एक्सेप्शन हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर आपको काफ़ी अमेजिंग चीज़ें भी मिल जाती हैं जिससे कि आप अपनी स्किल्स को इन्हेंस कर सकते हो। तीसरी चीज़ जो आपको करनी है वो ये है, प्लान योर नेक्स्ट डे। एक अच्छी दिन की शुरुआत पिछली रात से ही हो जाती है। अगर आपको अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाना है तो आपको पहले से ही ये पता होना चाहिए कि भाई इस दिन मुझे क्या क्या काम करने हैं। और अगर आप वो मॉर्निंग में सेट करोगे, अगर आप वो मॉर्निंग में लिखने बैठोगे कि भाई आज मैं ये सारे काम करूंगा, तो भाई आपने अपने ब्रेन के आधे से ज्यादा ताकत तो उसी में यूज कर दी। तो आपको क्या करना है, जब भी आप सोने जाओ तो बस 5 मिनट के लिए एक पेन और एक पेपर लो और उस पे नेक्स्ट गोल लिखो कि भाई अगले दिन मुझे कौन कौन से काम करने हैं। और ऐसा करने से आपका जो माइंड है वो काफी ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि भाई अगले दिन मुझे क्या करना है। और आप सीधे उठोगे और एक बीस्ट की तरह जो नेक्स्ट के 3 घंटे हैं आप उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट टास्क को खत्म करोगे। तो ये होता है प्रिपरेशन स्टेज। और काफी सारे स्टूडेंट और मेरे काफी सारे सब्सक्राइबर्स और फ्रेंड ये चीज को मिस कर देते हैं कि भाई पढ़ाई करना है तो मतलब सीधे कॉपी किताब लेके बैठ जाओ। नहीं होगा,
बिल्कुल भी नहीं होगा। जब तक आपका दिमाग चारों तरफ घूमता रहेगा तब तक आप फोकस कैसे कर पाओगे? तो पहले आपको अपने रूटीन को सेट करना होगा, उसके बाद जाकर कहीं आपका जो डोपामिन लेवल है वो नॉर्मल आएगा और तब कहीं जाकर आपको बोरिंग काम करने में मजा आएगा। और बोरिंग काम सबसे ज्यादा क्या है? पढ़ाई करना। नाउ सेकंड, लर्निंग स्टेज। अब यहाँ पर स्टार्ट होता है असली काम। आपके पास जो भी सब्जेक्ट है आपको उसको पढ़ना है, लेकिन कैसे? आपको उसके अंदर जेन्युइनली इंटरेस्ट होना चाहिए। और नॉर्मली हर एक स्टूडेंट का कोई ना कोई फेवरेट सब्जेक्ट होता है, तो उसके अंदर वो मार्क्स ले आता है। लेकिन बाकी का क्या? बाकी के सब्जेक्ट्स को हम कैसे इम्प्रूव करें, उनमें मार्क्स कैसे अच्छे लाएं? तो इसके लिए भी मेरे पास एक स्ट्रेटेजी है। आपको ढूंढना पड़ेगा कि ऐसा कौन है मेरी क्लास में जिसको वो सब्जेक्ट सबसे अच्छा आता हो। और 100% आपके क्लास में कोई ना कोई ऐसा होगा जिसको कोई ना कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आता होगा। तो आपको क्या करना है? आपको उससे करनी है दोस्ती और उसको ऑब्जर्व करना है कि भाई जब ये इस चीज को सीखता है या पढ़ता है तो कैसे, उसका माइंडसेट क्या होता है, वो किस तरीके से पढ़ता है, वो अपने सब्जेक्ट को कैसे देख रहा होता है, उसका पर्सपेक्टिव क्या है। तो अगर आप उससे पूछोगे कि भाई इस सब्जेक्ट में ऐसा क्या इंटरेस्टिंग है, तो वो आपको बताएगा कि भाई ये देख, ये चीज देख, ये चीज देख, ये चीज देख। तब आपको समझ में आने लगेगा कि भाई हाँ यार, ये चीज तो मैंने कभी नोटिस ही नहीं करी। और नॉर्मली हर किसी के पास 6 सब्जेक्ट होते हैं, तो यानी आपको 6 नए फ्रेंड्स मिल जाएंगे। थर्ड स्टेज, रिवीजन। लर्निंग स्टेज, आपके बस इतना काम आता है, आपने वो चीज सीख ली, लेकिन आप उसको कितना याद रखते हो, ये काम करता है रिवीजन स्टेज। और इसमें जो सबसे बेस्ट टेक्निक आप यूज कर सकते वो है 530 टेक्निक। यानी कि आपको हर एक टॉपिक को 5 बार रिवीजन करना है नेक्स्ट 30 डेज के लिए, क्योंकि ऐसा करने से जो आपका लर्निंग का रिटेंशन है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये सारी थी प्रैक्टिकल टेक्निक्स। तो अब मैं आपको वो 2 काम बताता हूँ जो लाइट यागामी करता है अपनी स्टडीज के लिए। नंबर 1, थिंक अलोन। पूरे सीरीज में हमने रफली लाइट यागामी को किसी से बात करते हुए देखा होगा, बहुत कम। वो अपना ज्यादातर समय अकेले बिताता है। अब वो ऐसा जानबूझ के नहीं करता, वो करता है इसको इंटेंशनली, क्योंकि उसको पता है अकेले रहकर मैं अपने थॉट्स को बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस कर सकता हूँ। तो ये थी पहली चीज। दूसरी चीज, फाइंड अ कॉम्पिटिटर। लाइट यागामी कभी भी इतना स्मार्ट नहीं बन पाता अगर उसका कोई कॉम्पिटिटर ना होता। और उसका कॉम्पिटिटर कौन? एल, जो कि उसी के लेवल पर था, या मैं कहूँ हमेशा एल उसके आगे रहता था। और यही चीज लाइट यागामी के लिए एक बर्निंग डिजायर का काम करती थी कि भाई मुझे एल से किसी भी तरीके से आगे निकलना है एट एनी कॉस्ट। इसीलिए वो अपने आप को इतना ज्यादा पुश कर पाया। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। फाइंड अ कॉम्पिटिटर इन योर फील्ड। ट्राई टू फाइंड अ कॉम्पिटिटर हु इज मोर स्किल्ड देन यू, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी कहावत है, इफ यू आर इन द स्मार्टेस्ट इन द रूम, सो यू आर इन द रॉन्ग रूम।